जिनका नाम लिए उनके बाप पर लोग कह रहे देहाती भाषा में, तो उनको कैसा लगेगा। और गलत इनकाउंटर किया, हत्या किया, और उसका प्रमाण आपके पास है, तो भाई आप लड़ाई लड़िए। क्यों यादव कुशवाहा की लड़ाई क्यों लड़िएगा? आप यादव लोग का लड़ाई लड़िए। वैसे महान जगदेव बाबू के कुपुत्र हैं, वो किसी जात के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कि उनके पिताजी को गोली मारी, वो तो एकदम जगदेव बाबू के कुपुत्र हैं, पुत्र नहीं है एक तरफ से। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से इन दिनों अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लगाई जा रही है, जहां एक तरफ कुछ कुशवाहा नेता हैं जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। एक कुशवाहा नेता है रुद्र प्रताप कुशवाहा जो कह रहा है कि हम 1000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर चाहते हैं। और इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टूना जी पांडे मौजूद हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, अपना बताइए शशांक भाई। 1000 कुछ ब्राह्मणों का इनकाउंटर होना चाहिए बिहार में। एक ही कह रहा, क्या बोला? ये रुद्र प्रताप कुशवाहा है, वो कुशवाहा नेता, उनका कहना है। आप चलिए उस समाज के लोग समझे कि कितने विकसित लोग हैं, क्या क्या भाषा बोल रहे हैं किसी के विषय में। ये तो जातीय उन्माद फैला रहे हैं ना एक तरफ से। ये लोग सोच रहा है कि मुख्यमंत्री महोदय के ज्यादा हम कर्मी बन जा रहे। मुख्यमंत्री महोदय खाली आपके हैं कि पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं? किसी जात के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और पता नहीं ये लोग क्यों अनर्गल बयान दे रहा है इस तरह से, 1000 ब्राह्मणों का इसके उसके। भाई तो भाई कर देना चाहिए ना, एक तो अध्यादेश जारी कर देंगे, सारे ब्राह्मणों को खत्म कर दिया जाए। इसमें कौन बड़ी बात? तो ये आदमी पागल टाइप का आदमी होगा, सो ही नहीं बोलेगा, ये सब का लूज टॉक के करेगा। सो बताइए, अब प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासन अब कहाँ सोया हुआ है भाई? प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? कोई किसी को अब बोल रहा है 1000 इनकाउंटर होना चाहिए, तो किस आधार पर होना चाहिए? 1000 का पूरे ब्राह्मणों के इनकाउंटर देश से करा दे वो सब। टूना जी पांडे सहमत है ना कि 1000 इनकाउंटर हो जाए ब्राह्मणों का? नहीं, 1000 नहीं, पूरे ब्राह्मणों के इनकाउंटर कर दे वो। वो भाई उसको पूरे पावर है उनके हाथ में, उनको बोलने। पागल आदमी क्या बोलता है उसके विषय क्या पढ़िएगा? सो बताइए ना, क्या उसको उसका जवाब दिया जाए? जो आदमी को थोड़ा भी सेंस नहीं है कि क्या बोल रहे हैं वो, उनको इस तरह जातीय उन्माद थोड़ी फैलाना चाहिए। नहीं, एक नागमणि दांगी भी है। क्या आधार देख रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य जो कहेंगे तो चाणक्य ने ही उनको राजा बनाया, ये उनको नहीं पता है अभी। चाणक्य ही उनको राजा बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को। जिनको लोग जो दुनिया भर का लोग कहता है कि ये वंश है वो वंश है, तो चाणक्य ने ही तो उनको आगे किया है। अब आप कह रहे हैं इसीलिए कि पूरे ब्राह्मणों के 1000 के इनकाउंटर कर दो। पता नहीं किस भाषा में बोल रहे हैं आप लोग, क्या दिमाग है? अब वैसे आदमी का जवाब देना उचित नहीं लग रहा सर। क्या उस पर पेश किया जाए? इस पर आप नहीं बोलना चाहते ना? नागमणि दांगी को जानते हैं? देखिए, इस पर सरकार की कार्रवाई करनी चाहिए। जिनका नाम आप लिए हैं, जिन्होंने कहा कि 1000 ब्राह्मणों का इनकाउंटर होना चाहिए। लोग एक आदमी को धमकी देता है मारने के लिए, तो उस पर सरकार केस कर देती है, उसको पकड़ अरेस्टिंग करती है। ये तो 1000 ब्राह्मणों को या किसी जात को मारने के लिए बोल रहे हो, तो इनको पकड़ करके इनका इलाज कराना चाहिए सरकार को। तो ये नागमणि दांगी का नाम कभी सुना है आपने? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे ढंग से, तो हमसे बहुत अच्छा संबंध भी है, संबंध है आपसे? कभी बातचीत हुई कि नहीं इधर? इधर तो नहीं हुए, पहले बात 2-4 बार हुई। उन्होंने कहा कि तिवारी के बारे में, भरत तिवारी के बारे में, कुत्ता बिलाई है, अपराधी है, देशद्रोही है। नहीं देखिए, उन्होंने उनको नहीं कहा, वो आप गलत सोच लीजिए। जिस विचारधारा पर भरत तिवारी जी थे, जिनको शब्द से बोल रहे हैं, वही विचारधारा उनके पिताजी का भी था, जिनको पुलिस ने इनकाउंटर किया। तो एक तरफ से वो अपने पिताजी पर शब्द बोल रहे हैं। अच्छा, वो अपने पिताजी तो नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। उनके पिताजी को भी पुलिस ने मारा। जी। और उनके पिताजी भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, हमेशा दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और वही काम भरत, अब उनके पिताजी है नहीं, अब भरत जी करना चाह रहे थे। लेकिन अब भरत जी को बोल रहे हैं भाई, वो भी तो किस भाषा में, वो अपने एक तरफ समझिए कि अपने पिताजी को बोल रहे हैं ये बात। तो अपने पिताजी के, उनके पिताजी को अगर पुलिस ने गोली मारी तो उसको अच्छा ठहरा रहे हैं ना कि उनके पिताजी को गोली मारी। वो तो एकदम जगदेव बाबू के कुपुत्र हैं, पुत्र नहीं है एक तरफ से। कुपुत्र हैं।
बस जगदेव बाबू का कुपुत्र ही तो उनको कहा जाएगा ना। जो जगदेव बाबू को सब लोग पूछता है, सब लोग उनके नाम पर ऐसी करता है कि हाँ भाई जगदेव बाबू बहुत अच्छे समाजवाद के अच्छे नेता थे और दबे कुछ लोग ऐसी कर रहे थे, वही काम भरत जी कर रहे हैं। वहां पर आप जाइए ना, कोई किस ब्राह्मण के पक्ष से भरत जी बोल रहे थे, वो तो हमेशा पासवान, दलित, चंद्रवंशी, माझी, केवट उन्हीं लोगों के पक्ष से बोल रहे थे ना। उनके घर के लोग कह रहा है कि हमारे यहाँ खाना नहीं बन रहा है। जिनका नाम ले रहे हैं नागमणि भाई जी का, ये इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं जाकर के जवैनिया कांड के पीड़ित जितने लोग थे उनसे एक बार हालचाल पूछे हैं कभी? एक बार भी उन्होंने हालचाल नहीं पूछा। ये तो सम्राट जी को नजर में आने के लिए ये लोग जातीय उन्माद फैल रहा है, इस भाषा का प्रयोग कर रहा है कि ब्राह्मणों को ये कर देना चाहिए, उसको ये कर देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए। इसका कोई सेंस है जी? हमको नहीं समझ आता है क्या भाषा वो लोग बोल रहा है। विचार तो कर रहे हैं, कम से कम अपने पिताजी का भी एक बार उनको तस्वीर याद कर लेना चाहिए थे कि उनके पिताजी को पुलिस ने किस तरह इनकाउंटर किया, और वो तो पुलिस के भुक्तभोगी हैं, पुलिस से प्रताड़ना का भुक्तभोगी हैं। हमेशा वो लोग तो दबे कुचले लोगों का लड़ाई लड़ा है। तो इसमें किस दबे कुचले को लोगों को अथी किए हैं, दबाव दिए हैं भरत तिवारी? किसी दबे कुचले को बोले हैं क्या उल्टा सीधा? वो तो दबे कुचलों के लिए अपना जान दे दिए। वहाँ के दबे कुचले के लोग उनको भगवान का दर्जा दे रहा है। तो महापंचायत होने जा रहा है उस क्षेत्र में, कुशवाहा सब एकजुटता दिखा रहे हैं, कुशवाहा लोग। अरे भाई तो कुशवाहा से किसी जात से कहाँ किसी की लड़ाई है भाई? नहीं, वो तो बनाई जा रही है, वो तो कहा जा रहा है कि लड़ाई है। कुशवाहा वर्ग के लोग हों या किसी वर्ग के लोग हों, उनको ये लोग सीधे साधे लोगों को बलगला करके झूठों को बिहार में जातीय उन्माद फैलाना चाह रहे हैं कि जात में बांट दें। राजनीति इन लोगों को कुछ है नहीं, कोई दल तो पूछ नहीं रहा है, कोई अच्छे पोस्ट तो इन लोगों को मिला नहीं है। पहले मंत्री थे, क्या थे, नहीं थे, सब कुछ जान ही रहे हैं आप लोग। अब ये लोग बौखला गया है, किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। अरे जातीय भाई, अगर उस जात में भी चाहे किसी वर्ग के लोगों को अगर इनकाउंटर पुलिस ने किया और गलत इनकाउंटर किया, हत्या किया, और उसका प्रमाण आपके पास है, तो भाई आप लड़ाई लड़िए। क्यों यादव कुशवाहा की लड़ाई क्यों लड़िएगा? आप यादव लोग का लड़ाई लड़िए, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़िए, राजपूत की लड़ाई लड़िए, हर वर्ग की लड़ाई लड़ना चाहिए ना। उसको ना नेता कहा जाएगा। वो तो खाली चाह रहे हैं कि बस जातीय उन्माद फैलाकर कुशवाहा के लोग कह कर भाई कुशवाहा से किसको लड़ाई है भाई? वो भी तो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सब दोस्त हैं, जान पहचान है, भाई बंधु हैं, हमारे पब्लिक है, मित्र हैं। उनसे क्या कोई किसी को नहीं समझ में आता है ना। हमें से उनको दोस्त झगड़ा है किसी कुशवाहा को, ना किसी कुशवाहा को हमसे झगड़ा है। तो ये तो झगड़ा लगा रहे हैं एक तरफ। तो ये जो कुशवाहा महापंचायत हो रही है, आपको लग रहा है कि अगड़ा पिछड़ा कराया जा रहा है जानबूझकर? ये जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, इनके जैसे भगवान सिंह कुशवाहा भी है, जिनका नाम आपने लिया जी, उनका नाम लेना भी हम लोग के मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। वैसे गिरे हुए व्यक्ति जो इतने गिरे हुए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिनकी हत्या हुई है जो इस दुनिया में नहीं है, यही शब्द के प्रयोग अगर जगदेव बाबू पर कोई करे या जिनका नाम लिए उनके बाप पर लोग करे देहाती भाषा में, तो उनको कैसा लगेगा? जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, जो क्रांतिकारी व्यक्ति लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए अपना रिवाल्वर फेंक करके, पिस्टल फेंक करके, और उनको आप ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मैंने पब्लिक में क्या संदेश जा रहा है उसको बताइए। इतना ही ना तो पंडित जी इसीलिए, अरे भाई वो किसी जात के रहते अगर उनका वीडियो इस तरह वायरल हुआ रहता तो हम लोग लड़ाई लड़ते। हम लोग जात पात पर भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग जमात पर भरोसा करते हैं। हम लोग हमेशा सब जन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करते हैं। हम लोग किसी जात का थोड़ी बात करते हैं भाई। कैसे ये सब बात बोल दिया हमको नहीं समझ में आता है। लगता है मानसिक, वैसे मुख्यमंत्री महोदय को ऐसे मानसिक रोगियों को इलाज कराना चाहिए भेज करके, या उन लोगों पर कोई कार्रवाई कराना चाहिए। नागमणि कुशवाहा का मानसिक संतुलन हिल गया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति आप सीधे साधे लोगों को जातीय पर बांट रहे हैं। अरे कोई कहा है कि भाई किसी कुशवाहा जी ने मार दिया है? आप बताइए। वो तो पुलिस से उनकी मुठभेड़ में पुलिस ने उनको रिवाल्वर फेंकवा कर आत्मसमर्पण करा करके उनको गोली मारी। सब लोग वीडियो में देख रहा है। वहाँ के दलित के लोग हैं, सब लोग उनके साथ हैं। खाली ब्राह्मणों की तो बात नहीं है जी। लेकिन अब ये किस भाषा में प्रयोग करके या क्यों इस तरह कह रहे हैं कि भाई दुकान था, ये था, वो तो शब्द बोलने में भी लाज लग रहा है कि भाई किस शब्द का प्रयोग किए। वैसे कोई पढ़े लिखे शिक्षित आदमी और उतने अच्छे परिवार के, उतने अच्छे जगदेव बाबू के परिवार खानदान का जन्मा हुआ लड़का इस तरह का भाषा प्रयोग करे,
तो ये तो कहीं से भाई हमको नहीं लगता है कि जायज ठहरता है, आप जान जाइए। नहीं, ये तो बहुत बड़ी, इसको जितनी निंदा किया जाए सर कम है। पुलिस को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। समाज को बांटना चाहता है व्यक्ति, तो इसको अरेस्ट करना चाहिए। टूना जी पांडे कॉल करके समझाएंगे कि नहीं नागमणि कुशवाहा को कि ऐसे वैसे अभी तो हमने आपसे कहा, सही बात बोलते हैं कि भाई हमारे से अच्छा उनका बात विचार भी है, उनका नंबर भी है, लेकिन वैसे व्यक्ति से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी हम लोगों की कि या बिहार के किसी लोगों को नहीं था कि वो व्यक्ति इस तरह से भाषा बोलेगा। हम उनको फोन करके क्या समझाएंगे? वो व्यक्ति तो डिस्परेट है, कुछ न कुछ बोलबे करेगा उल्टा सीधा। जब वो भरत तिवारी जी के विषय में इस तरह बोल दिया उल्टा सीधा, इतनी पब्लिक, इतने लोग, मैंने पूर्व 2-2 3-3 गो डीजीपी, सब लोग एकदम किस तरह बोल रहा है। हर सत्तारूढ़ के दल के लोग हों, चाहे माले के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, राजद के लोग हों, भाजपा के, सब दल के लोग, जदयू के लोग बोल रहा है। अरे भाई, आप अशोक चौधरी के विषय में उनका क्या राय है? नागमणि जी से पूछिएगा, अशोक चौधरी के विषय में क्या राय है? मिथिलेश तिवारी जी के विषय में क्या राय है? संजय झा जी के विषय में क्या राय है? या जितने विजय चौधरी जी के विषय में क्या राय है उनका? वो तो सब लोग बोले हैं ना सर, सारे लोग बोले। अभी 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 क्या नाम है, श्याम रजक जी बोले हैं, उनके विषय में क्या उनको कहना है? आखिर वो आदमी किस तरह पागलपन के लिए, इस तरह किस, मैंने क्यों इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहा है भाई? कोई तो उनको कुछ बोल नहीं रहा है, कोई उनको कुछ कह नहीं रहा, कोई जातीय उन्माद कोई फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब उनको, हाँ, उनको किस तरह से ऐसी है, हमको नहीं समझ आता है उस व्यक्ति को। तो उसको समझाने के लिए, ना कहने के लिए, आप जान जाइए। इतना हम तो बस इतना ही बोलेंगे कि नागमणि जिनका नाम ले रहे हैं वो मैंने एकदम हम लोग के लिए श्रद्धेय कहिए या हम लोग के लिए मैंने बहुत सम्मानित कहिए। जगदेव बाबू का नाम हम लोग सुने हैं, जगदेव पथ, चाहे जगदेव बाबू के विषय में सारे लोग उनकी मैंने लड़ाई लड़ता है कि भाई चलिए, दलितों की लड़ाई हमेशा लड़े हैं। वो वैसे महान जगदेव बाबू के कुपुत्र हैं वो। हाँ, ये आप जान जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।